आज से करीब 22 साल पहले नासा के वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि बहुत जल्द वो एक ऐसा स्पेस प्रोब अंतरिक्ष में भेजेंगे जो सौर मंडल के आखिरी ग्रह तक पहुंचेगा। न्यू होराइजन्स नाम का ये स्पेस प्रोब सौर मंडल के आखिरी सदस्य प्लूटो को बेहद करीब से देखेगा और कुछ हाई डेफिनेशन इमेजेस पृथ्वी पर भेजेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मिशन उम्मीद से ज्यादा सफल हो जाएगा। एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो न सिर्फ किसी प्लैनेट की हाई क्वालिटी फोटोज खींचेगा बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों को समझने में हमारी मदद भी करेगा। साल 2000 जिस वक्त इस मिशन की प्लानिंग चल रही थी, उस वक्त मरकरी से नेपच्यून के बीच मौजूद लगभग सभी पड़ोसी ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेजकर इंसान अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके थे। लेकिन सौर मंडल का आखिरी सदस्य प्लूटो उस वक्त भी हमारी पहुंच से बाहर था। 1930 में खोजा गया प्लूटो हमेशा से एक ठंडे और सौर मंडल के आखिरी सदस्य के रूप में जाना जाता रहा है। नेपच्यून से परे क्यूपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो को पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से देखना संभव है। 70 के दशक में ऐसे ही टेलीस्कोप्स की मदद से प्लूटो पर मौजूद मीथेन की बर्फ से बनी लेयर्स और इसके करीब मौजूद इसके एक चांद की खोज की गई। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से राज खोलना तभी संभव था जब कोई स्पेसक्राफ्ट इसके बेहद करीब से गुजरे, और न्यू होराइजन्स ने ऐसा कर दिखाया। न्यू होराइजन्स के अंदर बहुत से स्पेक्ट्रोमीटर्स लगाए गए थे जो प्लूटो के आसपास मौजूद पार्टिकल्स की एनर्जी को नाप सकते थे और विजिबल लाइट के साथ ही प्लूटो से निकलने वाली इंफ्रारेड लाइट को भी ऑब्जर्व कर सकते थे। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें लगाए गए थे जो सन से प्लूटो तक पहुंचने वाली सोलर विंड्स को भी मेजर कर सकते थे। कुछ हाई डेफिनेशन कैमरे और हमारे सोलर सिस्टम में दो प्लैनेट्स के बीच मौजूद इंटरप्लैनेटरी डस्ट को ऑब्जर्व करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ न्यू होराइजन्स अपने आप में किसी साइंटिफिक लैबोरेटरी से कम नहीं था। वैज्ञानिकों को ये आशा थी कि न्यू होराइजन्स प्लूटो से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर दे सकेगा, जैसे कि प्लूटो के सरफेस पर आखिर क्या पाया जाता है, सतह के अंदर आखिर कौन से खनिज मौजूद हैं, और सूर्य से लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद प्लूटो तक आखिर सूर्य की कितनी गर्मी पहुंचती होगी। ऐसे हजारों रहस्यों की गुत्थी बहुत ही जल्द सुलझने वाली थी। साल 2000 में प्लान किए गए मिशन को तकरीबन 6 साल बाद 19 जनवरी 2006 के दिन एटलस 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया जाता है। 480 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी को छोड़कर 58,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक लंबे और बेहद लंबे सफर पर निकल पड़ता है। 10 साल लंबे सफर के दौरान सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के करीब से गुजरता न्यू होराइजन्स सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के करीब पहुंचता है। जुपिटर के पोल्स पर हो रही रहस्यमयी लाइटनिंग और इसके तीसरे सबसे बड़े चांद पर मौजूद ज्वालामुखी को ऑब्जर्व करने के बाद न्यू होराइजन्स जुपिटर की ग्रेविटी की मदद से अपनी रफ्तार को 58,000 से 73,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बढ़ाकर आगे के सफर पर निकल जाता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करने वाला कोई भी स्पेसक्राफ्ट केवल अपने ईंधन के सहारे सफर को पूरा नहीं कर सकता, और यही वजह है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में आने वाले हर प्लैनेट की ग्रेविटी का सहारा जरूर लेता है। इसे हम ग्रेविटी असिस्ट भी कहते हैं। जुलाई 2015 न्यू होराइजन्स प्लूटो के बेहद करीब पहुंचता है। 9.5 साल के लंबे सफर को तय कर अपनी मंजिल तक पहुंचना न्यू होराइजन्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। प्लूटो के करीब पहुंचने से 6 माह पहले ही न्यू होराइजन्स में लगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स फिर से चालू कर दिए जाते हैं ताकि इस ऐतिहासिक लम्हे को हर तरह से ऑब्जर्व किया जा सके और इससे जुड़ी सभी खूबसूरत तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए कैमरे में कैद की जा सकें। प्लूटो, जिसकी सतह की आकृति किसी सांप के जैसी है, मीथेन की बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत, सतह पर मौजूद विशाल मरुस्थल और उनमें मौजूद बड़े बड़े टीले जो साधारण बालू से नहीं बल्कि मीथेन के बने हैं, विशाल पर्वतों के आंचल में बनी झीलें जो पानी की नहीं बल्कि जमे हुए नाइट्रोजन की बनी है, सतह से 130 किलोमीटर ऊंचा वातावरण जो काफी धुंधला है, जिसका कारण है इस पर चलती हाई स्पीड विंड्स जो पहाड़ों पर मौजूद पार्टिकल्स को वातावरण में घोल देती हैं। प्लूटो का चांद शेरॉन
जिसके उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर बनी असामान्य आकृतियां और विशाल दरारों के बने जाल जरूर किसी जबरदस्त ऐतिहासिक घटना की ओर इशारा करते हैं। भले ही न्यू होराइजन्स का मुख्य उद्देश्य प्लूटो की स्टडी करना था, लेकिन इंजीनियर्स ने इसे कुछ इस तरह बनाया था कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद भी ये अगले कई वर्षों तक डीप स्पेस में ट्रेवल कर सके। स्पेसक्राफ्ट के अंदर भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन फ्यूल रखा गया था, जो आगे के सफर तय करने के लिए लाजमी था। प्लूटो से आगे बढ़ने पर सूर्य की रोशनी बेहद कम होने वाली थी। इसी वजह से इसमें लगे कम्युनिकेशन से जुड़े सभी इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि बहुत कम सनलाइट होने पर भी ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स वर्क कर सकें और सौरमंडल से बाहर निकलने के बावजूद भी पृथ्वी से इसका संपर्क बना रहे। जुलाई 2015 में प्लूटो तक पहुंचने के एक साल बाद यानी जुलाई 2016 में नासा तय करता है कि इस मिशन की अवधि को तय समय से ज्यादा बढ़ा दिया जाए। अगले 3 साल तक लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ता न्यू होराइजन्स 1 जनवरी 2019 को सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी ऑब्जेक्ट अल्टीमा थूले से मिलता है। 36 किलोमीटर लंबा अल्टीमा थूले साइज में भले ही बेहद छोटा है, लेकिन मेरी और आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल दुनिया है इसकी। अल्टीमा थूले से 3500 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाले स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स ने इससे जुड़ी बहुत सी तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। अल्टीमा थूले क्या है और हमारे ब्रह्मांड के बारे में ये क्या कहता है, इसे जानेंगे अगले किसी वीडियो में। आज भी न्यू होराइजन्स हर साल, हर दिन, हर पल 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और आज भी पृथ्वी के संपर्क में है। अप्रैल 2022 तक न्यू होराइजन्स सौरमंडल के बाहरी छोर यानी क्यूपर बेल्ट को लगभग पार कर चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2038 तक इसी स्पीड से ट्रेवल करता स्पेसक्राफ्ट हीलियोस्फीयर के बाहर निकल जाएगा। हीलियोस्फीयर यानी वो बाउंड्री जहां हमारे सूर्य का साम्राज्य खत्म हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो एक ऐसा रीजन जहां तक सोलर विंड्स का पहुंच पाना असंभव है और इसी वजह से सूर्य का प्रकोप यहां नाम मात्र का ही रह जाता है। हीलियोस्फीयर से बाहर निकलते ही न्यू होराइजन्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे उन्हीं स्पेसक्राफ्ट की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो पिछले कई दशकों से इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं।